13 अप्रैल 2029 हमारी अर्थ से एक 340 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड बहुत करीब से गुजरेगा। ये एस्टेरॉयड इतना विशाल है कि इसकी साइज 3 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। इसकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा है। अगर ये हमारी अर्थ से टकरा गया तो असर विनाशकारी होगा। इसका इम्पैक्ट एक मास एक्सटिंक्शन को जन्म दे सकता है। हर स्पीशीज मिट सकती है, जैसे करोड़ों साल पहले हुआ था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अभी इसकी ट्रेजेक्ट्री सेफ लग रही है, लेकिन अगर उनकी कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती हो गई तो ये एस्टेरॉयड सीधा पृथ्वी से टकरा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी पूरी अर्थ का एंड होगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 99942 एपोफिस है, और इस वीडियो में हम इसे सिर्फ एपोफिस कहेंगे। चलो इसकी कहानी समझते हैं। एपोफिस का जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तभी ये भी स्पेस में बना था। इसका मास लगभग 20 मिलियन मेट्रिक टन है, यानी ये बेहद हैवी है। इसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 30,000 गुना कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट अर्थ पर 100 किलो है तो एपोफिस पर आपका वेट सिर्फ 3 ग्राम रहेगा। इतनी ज्यादा वीक है इस एस्टेरॉयड की ग्रेविटी। एपोफिस को 19 जुलाई 2004 को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उन्होंने इसे कीट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी से ढूंढा था। खोज के वक्त साइंटिस्ट्स को लगा ये अर्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन और रिसर्च के बाद पता चला कि एपोफिस 2029 में सबसे करीब आएगा। उस टाइम उसके अर्थ से टकराने के चांसेस 2.7% होंगे। सुनने में काफी छोटा लगता है, पर इंसानियत के लिए ये एक बड़ी वार्निंग है। ये हमसे इतना पास होगा कि हमारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हमसे ज्यादा दूर होंगे। बात करें एपोफिस के शेप की, तो ये परफेक्ट राउंड नहीं है जैसे सीरीज या कैरोन है। एपोफिस भी इरेगुलर है। दरअसल एपोफिस एक आलू के शेप का है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब साइंटिस्ट्स को इसका एरिया और वॉल्यूम निकालना था। अगर ये स्फीयर होता तो एरिया और वॉल्यूम निकालना आसान होता, इसलिए साइंटिस्ट्स ने इसका अप्रॉक्सीमेशन एलिप्सॉइड लिया। अब एलिप्सॉइड को ऐसे समझो जैसे एक 3D एलिप्स हो, और एलिप्स और एलिप्सॉइड नेचर में काफी कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए हमारे प्लैनेट का ऑर्बिट ही देख लो, ये भी एक एलिप्स है। इसी वजह से हमें समर और विंटर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो 2D में है, और जब इसे 3D में विजुअलाइज करते हैं तो इसे एलिप्सॉइड कहते हैं। अब एलिप्सॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना काफी सिंपल होता है। सबसे पहले हमें एपोफिस के डायमेंशंस चाहिए। इसकी लेंथ 450 मीटर है, विड्थ 170 मीटर और डेप्थ भी 170 मीटर है। इस एलिप्सॉइड का फॉर्मूला ऐसा है। अब हमें डायमेंशंस को 2 से डिवाइड करना होता है, फिर पाई और 4/3 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो रिजल्ट आएगा वही एपोफिस का अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम होगा। सॉल्व करने पर यह लगभग 68 लाख क्यूबिक मीटर निकलता है। सरफेस एरिया निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वो भी एस्टिमेटेड है, क्योंकि एपोफिस की सरफेस का एग्जैक्ट मैप अभी तक मिस्ट्री है, लेकिन दावे से नहीं बता सकते। पर अप्रॉक्सीमेट एरिया लगभग 2,40,000 स्क्वायर मीटर है। इसकी इरेगुलरिटी और साइज के वजह से साइंटिस्ट्स के लिए स्टडी करना इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों है। साइंटिस्ट्स के स्मॉल मेन बेल्ट एस्टेरॉयड स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे के मुताबिक एपोफिस एक एस टाइप एस्टेरॉयड है, मतलब ये बेसिकली पत्थर का बना हुआ है। 2004 में जब एपोफिस को डिस्कवर किया गया, साइंटिस्ट्स बहुत टेंशन में थे, क्योंकि इनिशियल कैलकुलेशंस में अर्थ से टकराने के चांसेस काफी हाई दिखाए जा रहे थे। फिर 9 जनवरी 2013 को एपोफिस अर्थ से लगभग 15 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा। इस वक्त साइंटिस्ट्स ने इसे क्लोजली ऑब्जर्व किया, लेकिन ये काफी दूर था। फिर 5 मार्च 2021 को ये फिर से 16 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा। इस पास के दौरान हमें इस एस्टेरॉयड के बारे में और भी डिटेल्स मिली। फिर 13 अप्रैल 2025 में एपोफिस अर्थ के पास से दोबारा गुजरा, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा करीब से गुजरा पहले के पासेस के कंपैरिजन में। और अगला बिग मोमेंट 13 अप्रैल 2029 है। एस्टिमेशन के हिसाब से
एपोफिस सिर्फ 31,600 किलोमीटर दूर से हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा। सोचो, 2025 से 2029 के बीच ये डिस्टेंस 14,68,700 किलोमीटर से कम हो गई। मार्जिन लेवल देख रहे हो इसका? पर क्या सच में 13 अप्रैल 2029 को ये अर्थ से टकराएगा? क्या इससे दुनिया खत्म हो जाएगी? वेल, ये कोई नेशनल या इंटरनेशनल थ्रेट नहीं है और ऑब्वियसली बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हाथ पे हाथ धरे बैठी तो होंगी नहीं। अब सोचो, आम लोग का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये एस्टेरॉयड कुछ ही घंटों बाद अर्थ के बहुत करीब से गुजरने वाला है। पैनिक और क्यूरियोसिटी दोनों साथ साथ होंगे। सबसे पहले वर्ल्ड लीडर्स मिलेंगे और एक प्लैनेटरी डिफेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे। यहां सब साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स एक साथ बैठ के एपोफिस के पाथ और रिस्क को दोबारा कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेशंस में एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस 1% से भी ज्यादा निकलते हैं तो फिर सेफ्टी प्रोसीजर्स इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और टेंशन ना लो, हमारी अर्थ को बचाने के लिए काफी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे प्रॉमिसिंग मेथड जो साइंटिस्ट के पास है उसे डार्ट कहते हैं। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये एक नासा का मिशन है जिसे 2022 में सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया गया था। सिंपल शब्दों में समझो तो डार्ट एक छोटी सी सैटेलाइट होती है जो सीधा एस्टेरॉयड से जाकर टकरा जाती है। इस टकराव से एस्टेरॉयड की दिशा थोड़ी सी बदल जाती है और स्पेस में थोड़ी सी डायरेक्शन बदलना भी काफी होता है। इससे एस्टेरॉयड पूरी तरह से अर्थ से दूर निकल सकता है। अगर फ्यूचर में एपोफिस के अर्थ से टकराने के चांसेस बढ़ गए तो डार्ट जैसे मिशंस हमारे लिए सुपर हीरो की तरह काम करेंगे। अब फ्यूचर ही बताएगा कि 13 अप्रैल 2029 को क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंसानियत तैयार है। बाय द वे गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ये होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।